अभी का मौसम ना ऐसा हो गया है कि कभी बारिश हो रही है तो कभी धूप निकल जा रहा है। और ऐसे में जब बारिश हो जाती है ना तो हमें बस मन करता है कि समोसे कचौड़ी मिल जाए तो बात ही क्या है। जरूरी नहीं कि हर बार समोसे या कचौड़ी ही खाएं, आप ये हेल्दी मसाला बाटी ट्राई करिएगा। ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, खाने में बहुत ही गजब का टेस्ट आता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। और हाँ, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक किया कीजिए, मुझे एक सपोर्ट मिलेगा और मोटिवेशन भी मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ना हमें लेना है 1 कप पीली वाली मूंग की दाल, जिसे मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिंगा दिया था। अच्छे से भिंगा दीजिएगा। फिर इसका पानी ना धो के हमें इसे ट्रांसफ़र कर लेना है मिक्सी के जार में। अब 1 इंच अदरक और 1 से 2 हरी मिर्च डालना है इसमें, और इसे ना हमें अच्छे से पीस लेना है। पानी की क्वांटिटी बिल्कुल भी मत डालिएगा पीसते समय, मूंग दाल बहुत ईजिली पीस जाती है। और एकदम फाइन पेस्ट बना के इसका रेडी कर लीजिएगा। दरदरा बिल्कुल भी मत रखिएगा, अच्छे से चिकना पीसना है। अब इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं हम एक बड़े से परात में। यहाँ पे दाल हमारा रेडी है। अब क्या करेंगे ना, थोड़ा सा यहाँ पे खलबट्टे में ना मैंने डाला है 1 टेबल स्पून खड़ा धनिया और 1 टेबल स्पून ही यहाँ पे सौंफ। और ये सारी चीज़ों को ना हल्का दरदरा सा ना हमें यहाँ पे क्रश कर लेना है। इसका पेस्ट नहीं बनाना है, चिकना नहीं करना है, दरदरा टेक्सचर ही रखिएगा इसका। देख सकते हैं आप, दरदरा सा यहाँ पे मैंने इसे पीस लिया है। अब ये जो है ना धनिया और सौंफ, ये हम डाल देंगे हमारे दाल के मिक्सचर पे। डालेंगे आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच अजवाइन को ना इस तरीके से हाथों से क्रश करके डालिएगा थोड़ा सा। आधा चम्मच ही मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, 1/4 चम्मच हींग और 1/4 चम्मच ही मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाला है। खूब सारा हरा कटा हुआ धनिया डाला है मैंने, और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डाला है, ताकि बाटी हमारी ना अच्छे से अंदर तक के सीखे और फुली फुली बने। और 1 चम्मच डालेंगे देसी घी और इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स। यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से आपस में मिक्स कर लीजिएगा, ताकि ना मसाले आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। पहले दाल में यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं यहाँ पे दाल पे। अब इसमें क्या करेंगे ना, 1 कप भर के मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है, पर आटे को पूरा एक साथ नहीं डालना है हमें। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइएगा 2 से 3 बैचेस में, और इसका हमें यहाँ पे आटा लगाना है। यहाँ पे पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। जो दाल का पानी है ना उसी में ही हमें आटा यहाँ पे लगा के रेडी करना है। इसीलिए मैंने कहा था दाल पीसते समय ना पानी मत डालिएगा, वरना ये गीला हो जाएगा। फिर आटे की क्वांटिटी यहाँ पे आपको ज़्यादा लगेगी और वो टेस्ट नहीं आएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसे ना पूरा आटा मैंने डाल दिया है इसमें। अब इसे अच्छे से हमें यहाँ पे मिक्स कर लेना है। 2 से 3 मिनट तक के अच्छे से मसलते हुए गूंथिएगा। आप देख सकते हैं आटा कैसा लगा है, ना ज़्यादा सख्त ना सॉफ्ट। अब इसे ढक के ना 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद देखिए आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है यहाँ पे। अब क्या करेंगे ना, इसमें एक छोटा सा पोर्शन हम यहाँ पे तोड़ लेंगे लोई को, और इसे ना थोड़ा सा हाथों से घुमा के चिकना कर लेंगे। और इस तरीके से इसके ऊपर सूखा आटा लगा के ना हम इसे बेल लेंगे। अब यहाँ पे ना इसे रोटी से थोड़ा सा पतला ही बेलिएगा, मोटा नहीं रखना है बिल्कुल भी। जितना पतला हो सके आप इसे बेल लीजिएगा। आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से पतला बेल लिया है यहाँ पे। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम देसी घी। जी हाँ, घी लगाइएगा, इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और इस तरीके से ना एकदम लेयर्ड वाली बाटी बनेगी, जो अंदर तक के सिकेगी, बिल्कुल भी कच्ची नहीं होगी, और इसका टेस्ट भी ना बहुत बढ़िया आता है। घी लगाने के बाद ना ऊपर से थोड़ा सा सूखा आटा इस तरीके से छिड़क देंगे हम। और उसके बाद क्या करेंगे ना, इस तरीके से इसे फोल्ड कर देंगे हम। आप देख सकते हैं फोल्ड करने के बाद भी ना जो फोल्ड किया था ना वो वाले पोर्शन पे ऊपर पे हम घी लगा देंगे और थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क देंगे इसके ऊपर। फिर इसे फोल्ड कर देंगे जो दूसरा पार्ट है वो इसके ऊपर अच्छे से। और इसके ऊपर भी ना फोल्ड करने के बाद क्या करेंगे, हम घी लगा देंगे अच्छे से। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में घी नहीं लगाना है यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे फिर, और फिर से इस तरीके से इसे फोल्ड कर देंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीका है ये। अब जब फोल्ड कर दिया हमने, उसके बाद क्या करेंगे ना, ऊपर के लेयर पे फिर से घी लगा के थोड़ा सा आटा इस तरीके से छिड़क देंगे। ये गेहूं का ही आटा है। और उसके बाद ना इसे इस तरीके से ना हम रोल करेंगे। रोल करते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसे टाइटली रोल करिएगा, बिल्कुल भी लूज नहीं छोड़ना है। अच्छे से रोल कर लीजिएगा इसे दबाते हुए। आप देख सकते हैं कैसे कर रहे हैं। और इस तरीके से कॉर्नर को जो बचा है ना उसे आप अच्छे से दबा दीजिएगा ताकि वो खुले ना।
अब हम क्या करेंगे ना, इसे कट करेंगे। तो इसे कट करने के लिए ना यहाँ पे मैं धागे का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो चाकू का भी यूज़ कर सकते हैं, पर इस तरीके से धागे से कट करने से क्या होगा ना, जो लेयर्स बनती है ना अंदर में, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, एकदम परफेक्ट लेयर यहाँ पे दिखेगी। आपको मैं दिखाती हूँ, देखिए कि कितनी बढ़िया परफेक्ट लेयर यहाँ पे बनी है। और अब क्या करेंगे ना, ये जो उल्टा वाला पार्ट है ना, जिस साइड से हमने कट किया है वो पार्ट नहीं, उसका अपोजिट वाला जो पार्ट है उसे हाथों से इस तरीके से करके ना थोड़ा सा अंदर साइड में दबा दीजिएगा और एक यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कैसे दबा रही हूँ मैं। अब इसमें ना हल्का सा घी लगा देंगे, आधा चम्मच से भी कम घी डालेंगे इसमें। घी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा मत डालिएगा वरना वो बाहर निकल जाएगा। और इसे इस तरीके से दबा देंगे अच्छे से, ताकि जो घी है ना वो बाहर ना निकले। ऐसा करने से क्या होगा ना, बाटी अंदर तक के सिकेगी और बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहेगी। और इस तरीके से इसे शेप दे देंगे हम रोल करके बहुत ही आसानी से। और देखिए कितनी बढ़िया परफेक्ट बाटी का शेप यहाँ पे हमें मिल गया है। मैं आपको एक और दिखाती हूँ, देखिए इस तरीके से इसे दबाइए, हल्का सा होल क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे होल बन जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे ना, ऊपर के लेयर को अच्छे से सील पैक कर देंगे और इस तरीके से इसे रोल करते हुए ना बाटी का हम शेप दे देंगे। बहुत ही बढ़िया आसान तरीके से बनती है ये बाटी और खाने में ना इसका जो टेस्ट आता है ना बहुत ही गजब आता है। अब इसे सेकने के लिए ना मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अप्पे पैन। तो अप्पे पैन में ना मैंने क्या किया, हल्का सा यहाँ पे घी लगा दिया है। आप चाहे तो इसे कढ़ाई में भी सेक सकते हैं, चाहे तो इसे ना डीप फ्राई भी कर सकते हैं या ओवन पे भी सेक सकते हैं, आपकी चॉइस है। पर सबसे बेस्ट तरीका होता है इस तरीके से अप्पे पैन पे सेकना, झटपट से सिक जाती है और अच्छे से भी सिक जाती है। तो एक एक करके सारे यहाँ पे बाटी रख देंगे और इसे ढक के ना 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। 3 से 4 मिनट बाद देखिए इसे क्या करेंगे, हम पलट देंगे ताकि अलटते पलटते इसे अच्छे से हम सेक सकें। आप देख सकते हैं नीचे का लेयर यहाँ पे सिक चुका है हल्का सा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक करके ना सारी बाटियों को आप इस तरीके से पलट दीजिएगा। और उसके बाद ना हम क्या करेंगे, पलटने के बाद ना ऊपर में थोड़ा सा यहाँ पे घी लगा देंगे ताकि ये अच्छे से सिक जाए, क्रिस्प हो जाए और खाने में भी इसका टेस्ट ना कच्चापन ना रहे। अंदर तक के सेकना है तो फ्लेम को एकदम लो रखिएगा, बिल्कुल भी हाई फ्लेम पे मत सीखिएगा वरना अंदर तक के नहीं सिकेगा, कच्चा रह जाएगा। अलटते पलटते इसे चारों साइड से अच्छे से सुनहरा कलर आते तक के सेक लेना है ताकि सब अच्छे से सिक जाए ये बाटी। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया कलर आया है इसका और कितना बढ़िया दिख रहा है ये देखने में भी। बहुत ही आसान तरीका है ये मसाला बाटी बनाने का और इसे आप सिंपल ऐसे भी चाय के साथ खाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगती है। आइए अब फटाफट से इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। मैंने इसके साथ सर्व किया है ये दाल, जो बाटी के साथ ना हमेशा सर्व की जाती है और इसके साथ इसका टेस्ट भी ना बहुत ही गजब आता है। और देखिए यहाँ पे बाटी के साथ थोड़ा सा प्याज रख दीजिए, चाहे तो अचार के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं या चटनी के साथ भी, बहुत ही टेस्टी लगती है ये खाने में। और गर्मा गर्म इसे सर्व करेंगे ना तो इसका टेस्ट और भी गजब का आता है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लेयर्स बने हैं और देखने में भी कितनी बढ़िया दिख रही है ये। जिसे भी आप सर्व करेंगे ना वो एक बार तो जरूर पूछेगा कि ये है क्या करके। और इसे सर्व करने का ना सबसे बेस्ट तरीका मुझे लगता है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए एक बाटी में आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ऊपर से कितनी क्रिस्पी है और अंदर तक के कितनी बढ़िया ये सिकी हुई है। ऐसा नहीं कि अंदर से आपको कच्चा लगे, बहुत बढ़िया अच्छे से सिकती है। इसे क्या करेंगे ना, हम बाटी को अच्छे से यहाँ पे चूर लेंगे, अच्छे से मसल लीजिएगा पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में इस तरीके से। ये जो दाल बाटी के साथ इसे सर्व करेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया लगती है। ऊपर में थोड़ा सा घी और ये दाल, इसका जो कॉम्बिनेशन है ना क्या ही बताऊं मैं, और थोड़ा सा प्याज साथ में, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।